तो हेतल बहन जी, आपका इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है व्यसन मुक्ति। हम जानते हैं कि आजकल संसार के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई गृहस्थ जीवन में है तो वो व्यसनों के कारण है। तो कृपया आप हमें इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन प्रदान कीजिए कि किस प्रकार व्यसन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उसका जीवन सुख शांति से भरपूर हो सकता है और व्यसन क्या है, किस-किस चीज़ को हम व्यसन कहते हैं, आदि जो भी विषय है जो आपको उस अंतर्गत ठीक लगता है, तो आप कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए। ज़रूर। नमस्कार। बहुत अच्छे विषय को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। व्यसन एक है जो कोई भी प्रकार का धूम्रपान है और जो भी शराब आदि है, जो पीने से भी व्यसन व्यक्ति को होता है, गुटखा आदि जो छोटे-छोटे पाउच में मिलते हैं, ये एक होता है धूम्रपान, पाउच, ड्रिंक, ये व्यसनों का प्रकार है। दूसरा प्रकार अगर व्यसन देखा जाए तो कोई एक चीज के लिए आसक्ति होना, चाहे वो गलत संस्कार हो, गलत आदत हो, ये भी एक व्यसन होता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। वो हमें सब तरफ से छुड़ाकर उसके तरफ खींचने पर मजबूर कर देता है। वो एक व्यसन का ही प्रकार है। बाकी बहुत सारे छोटे बड़े डिफरेंट व्यसन तो दुनिया में है ही, जिसका मनुष्य आज आदी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और व्यसन जो होने के कारण है, वो बहुत से कारण है। एक कारण तो ये भी है कि इजी अवेलेबल है। अच्छा, हर जगह मिल जाता नुक्कड़ है। गली पर जैसे दूध दही चाहिए तो हमें प्रॉपर उसी दुकान पर जाना होता है, कपड़ा चाहिए उसी पर ये पाउच है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये ऐसी चीजें हैं कि कोई भी रखता है, भले ज्यादा ना सही परंतु एक दो तक तो पहुंच सकता है। तो एक कारण ये है कि एक इजी अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। दूसरा कारण है कि एक संग दोष। कई बार क्या होता है कि भाई हम नहीं ही कर रहे होते, हमने ये अपने से फाइनल किया होता है हम व्यसनों में नहीं ही जाएंगे, पर मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, आज उसका बर्थडे है या पार्टी है, वो तो व्यसन ही है, इतना सारा भी नहीं, पर उस दिन कहता है मेरी खुशी के लिए कर लो। और ये होता है कि भाई एक बार में तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक बार कर लो फिर नहीं करना। तो वो एक बार फिर और एक बार फिर और एक बार, और वो कब आदतों में परिवर्तन हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तीसरा कारण ये होता है कि स्टेटस दिखाने के लिए, मैं कुछ हूँ, किस स्थिति से मैं बिलोंग कर रहे हैं और हमारा भी कुछ रौब रुतबा है, ये सब दिखाने के लिए भी एक शौक होता है। यस, तो ये भी एक कारण होता है। और चौथा कारण ये भी है कि कई बार इंसान के जीवन में दुख परिस्थितियां जो एक टेंशन क्रिएट कर देती है, तो लगता है कि ये व्यसन करो और इनसे छूट जाओ। तो थोड़े समय के लिए ड्रिंक कर लेते या फिर कोई व्यसनों का आधार लेते हैं, अपने दुख को भूलने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर पूछते हैं तो कहते टेंशन कितना है, इस कारण हम इसको यूज करते हैं ताकि टेंशन से दूर हो सके। और पांचवा ये भी है कि जिस परिवार में माहौल बहुत लड़ाई झगड़े का होता है, हमेशा टेंशन कोई ना कोई बात से, चाहे इच्छाओं के कारण, साधनों के कारण, संबंधों का झगड़ा या फिर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा, कुछ भी हो, तो इन झगड़ों के कारण भी जब टेंशन होता है तो भी इंसान को लगता है भी घर से दूर जाओ और इन व्यसनों को यूज करो और थोड़े समय के लिए फ्री हो जाओ, डिटैच हो जाओ इससे। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं जिसके कारण इंसान व्यसनी बनने पर अपने आप को कहता है मैं मजबूर हो गया। वास्तव में मजबूरी तो नहीं ही कहेंगे, ये एक प्रकार का आंतरिक शौक ही होता है। तो इसके कारण भी इंसान व्यसनी बन जाता है। घर गृहस्थ में झगड़े इतने होते हैं तो संबंधों का भी होता है, प्रॉपर्टियों का भी होता है, और कई बार इनकम कम होती है और जो बेसिक सुविधाएं है वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि आज लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है कि बिना सुख सुविधा के उनको लगता है कुछ लाइफ है ही नहीं। तो इस कारण भी व्यसनी बन जाते हैं। और अब जब ये व्यसन इतने बढ़ जाते
तो फिर उनको कई बार लगता भी है छूटना है, पर अब इतने मजबूर बन जाते, जिसको हम सीधे शब्दों में कहे व्यसनों का गुलाम बन जाते, आदी बन जाते कि अब उनको छूटने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है, कि बिना सहारे के हम इससे निकल नहीं सकते हैं। तो सहारा देने के लिए आज रिहैब सेंटर भी है, कई मेडिटेशन सेंटर्स भी अवेलेबल है, और इन सबसे ऊपर तो एक ही बात है, अपना माइंड कंट्रोल। अच्छा, वो होना चाहिए, क्योंकि कोई हमें कंट्रोल कर करके कितना करेगा। हाँ। जैसे छोटा बच्चा है, घुटनों के बल पे जब चलना सीखता है तो वो घर में नहीं टिकता, बाहर, है ना, क्योंकि दुनिया नहीं देखी है, उसको बाहर ही तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको खींच खींच के अंदर ले आते, क्योंकि वो इतना इनोसेंट होता है कि कहीं गिर जाना, चोट लगना, कुछ नहीं पता है। तो जब उसको क्या करते, धमकी दे देते, बाहर पुलिस वाला खड़ा है, माना जिसका उसको डर लगता है, बाहर नहीं जाना, तो वो डर उसको कंट्रोल कर देता है, और डर के कारण फिर बाहर नहीं जाएगा। ऐसे इंसान की लाइफ में एक तो व्यसन क्या है वो जानकारी होनी चाहिए, उसके जो रिजल्ट है वो कितने भयानक है उसका एक डर होना चाहिए, और तब जाकर वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और एक तरीका ये भी है कि देखो, इंसान डिग्री से, पेशे से जो भी हो, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि कई बार भले वो डॉक्टर हो, लेकिन गाना अच्छा गाने की उसमें कला होती है, पेंटिंग अच्छी कर सकता है, भले वो इंजीनियर हो, लेकिन स्पोर्ट में उसका इंटरेस्ट अच्छा होता है। तो ऐसी कोई ना कोई कला हर व्यक्ति में जन्म से होती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भले आप अपनी जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, वो जो कर रहे हैं, पर ऐसा जो भी कोई कला है या इंटरेस्ट है, थोड़ा उस पर ध्यान देना शुरू करें, इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप करें, क्रिएटिविटी के तरफ। हाँ, ताकि तो उसका व्यसनों की तरफ से ध्यान हटने का चांसेस है। अभी क्या, जब भी वो फ्री होता है उसको एक ही चीज नजर आती है, पर अगर कुछ क्रिएटिविटी उसके सामने होगी तो वो उधर भी अपना रास्ता बना सकता है। अन्यथा ज्यादातर कारण पूछा जाए व्यसनों का तो आज एक ही है, इनकम की कमी। अच्छा। अब ये बताओ कि इनकम को पूरी करने के लिए, टेंशन लेने के लिए हम व्यसन लेते हैं, तो व्यसन से तो और खर्चा इनकम का कुछ हिस्सा तो व्यसनों में जा रहा है, खर्चा और बढ़ गया हमारा, तो और बढ़ जाता है। दूसरी बात कि चलो आज घर में टेंशन है, थोड़ी देर पी के सो जाओ, 4 घंटा सो लिए, 5 घंटा सो लिए, क्या उठने के बाद जो टेंशन थी कम हो गई? वो तो वही की वही रही, खत्म हो गई, सॉल्यूशन मिल गया, क्या हुआ? और बढ़ गई है। और ड्रिंक करो, ऐसे करते करते तो इंसान डूब जाता है, और जब डूबता है तो पैसे की भी कमी होती है, परिवार में भी तनाव बढ़ चुका होता है, बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका होता है, क्योंकि आज तक हमने सुना है कि पैसों की कमी के कारण कहाँ कहाँ बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। सही बात। लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि पैसे की कमी के कारण किसी व्यसनी का व्यसन रुक गया हो, शराब रुक गई हो, गुटखा रुक गया हो, ये देखने में नहीं, वो कुछ भी करके इसको पूरा करता है। तो जब डूबना शुरू हो जाता, माना आदत ही बन जाता, तो उसमें और नेगेटिविटी आ जाती, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, घर की चीजों को बेच देना, ये सब भी फिर आदतें आ जाती है जब वो पूरा गुलाम बन जाता है। इसलिए आवश्यकता है अपने माइंड कंट्रोल करने की। तो ये 2 रास्ते, या तो आप रिहैब सेंटर ज्वाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से, कोई रख के आएगा वो तो तब होगा जब आपका फैमिली बहुत आपसे परेशान हो जाता है, भाई इसको वहां छोड़ दो तो ये कुछ चेंज हो जाए, छूट जाए। दूसरा होता है कुछ अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करो, और सबसे बेस्ट है अपने माइंड को कंट्रोल। इसके नुकसानों को देखो, आज देखो मार्केट से कोई चीज लाते हैं, हम एक्सपायरी डेट पहले देखते हैं, अगर एक दिन भी बाकी होता तो कहते नहीं नहीं खाना है, इसको छोड़ दो। जबकि गुटखा पर, पाउच पर कैंसर के बुरे से बुरे भयानक पिक्चर लगे हुए होते हैं, लिखत भी होती है हानिकारक है, चलो पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ है, तो पिक्चर बने हुए, तो उस पर तो ध्यान नहीं देते। थोड़ा उस पर ध्यान दो तो एक डर भी बैठे कि ये क्या कर सकता है। और ऐसे फैमिली विजिट करके आओ कि जहां शराबी ने अपना सारा पैसा, जमीन, जेवर सब बेच दिया और उसके बावजूद कैंसर में वो मर गया, पीछे उसकी फैमिली का एक विजिट करके, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती, मजबूरी से मजदूरी पर लगना पड़ता है, कहाँ कहाँ जर, जमीन, घर सब कुछ बेचना पड़ता है,
और हमें ये पता है कि जब फैमिली में रखवाला कोई नहीं होता है तो उस फैमिली के फीमेल के साथ, बच्चों के साथ लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, ये हम सब इससे भली भांति जानकार है। तो फैमिली का भविष्य सोच करके उसके डर से भी हम खुद को इससे बचा सकते हैं। तो बचने के कारण तो बहुत सारे, और एक छोटा सा उपाय बता देते जो घर में हम कर सकते। आप सबको पता है हर एक के घर में अदरक होता है जो नॉर्मली यूज होता ही है। तो अगर 100 ग्राम अदरक ले लेते हो तो जैसे आंवला होता है, पाचन आंवला, ऐसे छोटे छोटे पीस कर दीजिए। पीस करने के बाद उसमें एक नींबू का रस डाल दीजिए और आधी चम्मच दालचीनी, जिसको गुजराती में कहते हैं तज, उसका पाउडर मिला दीजिए और हल्का सा काला नमक, नॉर्मली टेस्ट के लिए हल्का सा काला नमक, ये चारों चीजों को मिलाकर अदरक को अपने रूम टेम्परेचर में ही सुखाना है। अच्छा। धूप में नहीं, पंखे में नहीं, हवा में नहीं, ऐसे। और इसे 4-5 दिन तक उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। जब ड्राई हो जाता है तो छोटे छोटे पाउच बना लीजिए जैसे गुटखा के होते, वो अपने पॉकेट पे रख के चलिए। ये व्यसनों का एक आयुर्वेदिक एंटीडोज है। जब आपको लगता है तलब आती है, इसको खाना है या पीना है, 2 टुकड़े मुंह में रखकर चूसना शुरू कीजिए। धीरे धीरे वो आपको इंटरेस्ट छूटता जाएगा। क्यों? एक नया रस जीभ को मिल रहा है। अच्छा अच्छा। या कोई मुखवास भी रख सकते, डिफरेंट मुखवास आजकल मार्केट में मिलते हैं। माना धीरे धीरे कम करें और इसके आधार से आप अपने आप को ही अपने बल पर व्यसनों से मुक्त कर सकते हैं। इसके कारण आपका फैमिली भी खुश होगा, परिवार में भी शांति बनेगी, क्योंकि पैसा जा रहा था, आपका जो नेचर है वो भी घर के लिए कैसा बन रहा था, मारना, पीटना, गुस्सा करना, या तो ज्यादातर तो घर से बाहर रहते। व्यसनी की एक पहचान ये भी है कि ज्यादातर घर से बाहर रहना, तो फैमिली को टाइम नहीं दे। तो ये सब मिलेगा परिवार को। और सबसे ज्यादा डेंजरस है ड्रग्स, जो पता ही नहीं चलता। और वो आजकल ऐसी जगह पर ज्यादा दिया जाता है जहाँ पीजी है, हॉस्टल है, जहाँ बच्चे अकेले रहते हैं, जहाँ उनके सिर पर कोई धनी धोरी नहीं है। क्योंकि युवा को भारत का धन कहा जाता है और धन बर्बाद करने के लिए ये ड्रग्स के गुलाम बनाए जाते हैं। तो पेरेंट्स को अवेयर इस बात का होना पड़ेगा कि भाई जहां आपके बच्चे अकेले रहते हैं उनके पर वॉच जरूर रखें, क्योंकि इससे खुद का नुकसान, परिवार का नुकसान, धन की कमी, ये तो है ही है। पर हम सबको पता है कि ड्रग्स के पीछे लगने वाला जो धन है वो हमारे देश की सुरक्षा को खत्म कर रहा है। जहां बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, अगर हम उसकी सुरक्षा को कमजोर करने में अपना धन लगाए तो ये तो देश के हित में भी नहीं है। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए और देश की सुरक्षा के लिए भी हमें निर्व्यसनी होना बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी बात। और ये हम कर भी सकते हैं। टाइम लगेगा, हम ये नहीं कह रहे आज किया कल हो जाएगा, नहीं भी हो सकता। पर कितनी भी लंबी मंजिल की शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। सो तो कर सकते हैं हम। और इससे भी ज्यादा आपको माइंड कंट्रोल के लिए अगर कुछ चाहिए तो जैसे कि पॉजिटिव थॉट है, मेडिटेशन है, या ब्रह्मा कुमारी के कोई भी सेंटर आज तो सब जगह अवेलेबल है। तो आप कहाँ भी कांटेक्ट करें, जाइए। बेसिक वहां पर स्पिरिचुअल 3 दिन का हम कोर्स देते हैं, क्योंकि अच्छे विचार भी कई बार हमें अच्छा संग दे देते हैं, क्योंकि संग अच्छा होना भी जरूरी है। जैसे संग से व्यसनी बने, वैसे निर्व्यसनी के संग से हम निर्व्यसनी बन सकते हैं। तो ऐसे अच्छे स्थान और अच्छे लोगों के वाइब्रेशन से, उनके संग से भी हम अपने को व्यसनों से बचा सकते। अन्यथा चीजों का विनाश, हमारा विनाश तो इसके कारण पक्का है। तो अपने आप को बचाने के लिए हम इतना प्रयास तो जरूर कर सकते हैं और निर्व्यसनी जीवन एक खुशहाल जीवन बन सकता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। नहीं तो कल को जाकर आपके बच्चे कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे पिताजी ने सारा पीने में खत्म कर दिया, जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो उनके लिए भी फिर यही रास्ता खुलता है व्यसनों का। जब कुछ है ही नहीं और हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो हम कैसे अच्छी लाइफ जिए, हम कैसे सुधरेंगे,
हम भी हमारे बाप जैसे बन जाए, ये बहुत नेगेटिव थॉट भी आज है। तो अपना भविष्य, बच्चों का भविष्य क्लियर सामने रखते हुए माइंड कंट्रोल सबसे फर्स्ट है, क्योंकि कोई कितना भी प्रेशर करके बोल देगा, सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने देखा है रिहैब सेंटर से भी भाग आते हैं जब नहीं कंट्रोल कर पाते। तो ये होना चाहिए माइंड कंट्रोल, और उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो धीरे 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 आपके मन को पॉजिटिविटी से भर देता है। तो आपने जो बताया उसमें सबसे अच्छा रास्ता है वो है मेडिटेशन का रास्ता सबसे अच्छा है। और जो आपके अंदर एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है उस पर थोड़ा ध्यान, तो फिजिकली उसमें लगिए और मेंटली मेडिटेशन के जरिए आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये दो रास्ते हैं। आशा रखते हैं कि आप सबको एक अच्छा रास्ता मिल रहा होगा। सोच भी रहे होंगे कब करे तो कब नहीं, फाइनल करो, आज करना, अभी करना, क्योंकि ये आपकी भी सुरक्षा, बच्चों की भी खुशहाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत अच्छा आपने हमें मार्गदर्शन किया। मुझे विश्वास है कि प्रेक्षकों भी ये पसंद आएगा। आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।